पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। कोरोना महामारी के खिलाफ ये कदम अब बहुत आवश्यक है। एक एक भारतीय के जीवन को बचाना अभी के हालात को देखते हुए घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। नमस्कार। आज मैं फिर एक बार आप सभी के बीच आया हूं और इसका कुछ खास मकसद है। अभी आपने जो कुछ सुना उस पे आप खुद ही विचार करिए। यह संविधान है, भारत का संविधान। यह अब एक पुस्तक मात्र रह गई है। आपने जो अभी सुना वह यही सुना कि किस तरीके से कोरोना काल की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल को लेकर के विभिन्न प्रकार के अपने वादे किए, बचाव के नुस्खे बताए एवं विभिन्न प्रकार के सारी हथकंडों को आपको बताया, आपने सुना। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने और सुनाने जा रहा हूं उसे भी आप सुन लें, फिर आप विचार करें, फिर मैं डिस्कशन में आऊंगा कि ये है क्या। भारत माता की विश्वविख्यात ज्ञान तथा मोक्ष के पवित्र नगरी के हम नमन कर ही विष्णुपद मंदिर के ई गौरवशाली वैभवशाली भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करित ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। भाइयों और बहनों, बिहार के चुनाव इस बार 2 कारणों से अहम है। एक तो कोरोना महामारी के बीच ये दुनिया का पहला बड़ा चुनाव है जहां इतनी बड़ी संख्या में मतदान होने वाला है। इसलिए नजर इस बात पर है खुद को सुरक्षित रखते हुए बिहार लोकतंत्र को मजबूत कैसे करता है।
दूसरा, ये चुनाव इस दशक में बिहार का पहला चुनाव है। एनडीए की जीत के साथ ये चुनाव इस दशक में बिहार की भूमिका को और मजबूत करेगा। साथियों, 90 के दशक में बिहार के लोगों ने यहां के लोगों का कितना अहित किया गया, बिहार को अराजकता और अव्यवस्था के किस दलदल में धकेल दिया, ये आप में से अधिकांश ने अनुभव किया है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली है। पहले राशन हो, गैस सब्सिडी हो, पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, हर जगह घोटाला घपला चलता था। अब आधार, फोन और जनधन खाते से सब जुड़ चुका है। अब गरीब को उसका पूरा हक समय पर मिलना सुनिश्चित हुआ है। श्रीमान नीतीश जी की अगुवाई में यहां बेहतर तालमेल वाली, तेजी से काम करने वाली सरकार बने, इसके लिए आपको मतदान जरूर करना है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बहुत सारी सावधानियां हमें रखनी है। आपको वोट इसलिए जरूरी है, आपका वोट इसलिए जरूरी है ताकि बिहार फिर से बीमार न पड़ जाए। सतर्कता इसलिए जरूरी है ताकि आप और आपका परिवार बीमारी से बचा रहे। एक बार फिर भारी संख्या में यहां आने के लिए, एनडीए को आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है। पक्ष से लेकर विपक्ष तक किस तरीके से बिहार में चुनाव में लगी हुई है। कोरोना काल खत्म जैसा लग रहा है, रिकवरी रेट बहुत शानदार है। और आप गौर से देखेंगे, चुनाव जिन जिन क्षेत्रों में है या जिन जिन राज्यों में अब आने वाले हैं, वहां भी कोरोना के रेशियो कम होने लगे हैं। अब रिकवरी रेट बहुत ही शानदार है। प्रथम चुनाव का जो स्थिति है, विभिन्न बूथों से, जिले से जो संवाद आए, उसमें आपने देखा होगा लगभग सभी चैनलों पे कि उम्मीदवार मास्क पहने हुए हैं, लेकिन उनके समर्थक पीछे मास्क नहीं पहने हुए हैं। आप ये देखेंगे कि उम्मीदवार जो हैं वो यह आह्वान करते हैं कि आप मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करके ही बूथों पे जाएं, पन्नी का एक ग्लव्स पहने, ताकि उसी से चुनाव में बचाव होगा। आपको याद होगा कि पॉलिथीन इस देश में बंद है, पॉलिथीन बंद की प्रक्रिया हुई है, लेकिन चुनाव आयोग लगातार पॉलिथीन का ही प्रयोग कर रही है। आप देखेंगे कि उम्मीदवार जो बड़े बड़े राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं, और खास करके मैं उस पर ही बात करूंगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव में आए हुए हैं। जिस प्रधानमंत्री ने भारत की जनता को यह समझाया, यह बताने का प्रयास किया कि कोरोना काल है, आप इसमें बचाव में रहें, घरों में रहें, बंद रहें, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके घरों तक सब कुछ पहुंचाएंगे। लेकिन विडंबना यह है कि उसी लोगों के उम्मीदवार, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, वो लगातार
सैनिटाइजर, ग्लव्स की बात करते हैं, मास्क की बात करते हैं, जबकि बूथों पे ही आप देखेंगे कि वो सिर्फ मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन उनके जो पीछे उनके बॉडीगार्ड हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो एक लाल और पीले कलर का गमछा पहन लेते हैं और अपने आप को समझते हैं कि कुछ भी नहीं है। खैर, इस बात को समझने का प्रयास करिए कि इसी संविधान के तहत जो खाकी वर्दी में संविधान ने एक तंत्र दिया है, उस तंत्र के अधीन पूरी सिस्टम को चलाने का एक बागडोर उनको दिया गया है। आप सबको बताना चाहते हैं और सब जानते भी हैं कि 15 साल से डबल इंजन का सरकार है। डबल इंजन समझ में नहीं आ रहा है। एक इंजन अपराध में है, दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में है। डबल इंजन सही मायने तब होता जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता और विशेष पैकेज मिल जाता। अभी भी बेरोजगारी है, गरीबी है, लाचारी है, बीमारी है, अभी भी पलायन है। बताओ, बिहार में 46 पॉइंट, अरे जितना दीवार पर बैठे नौजवान बेरोजगार भरते हो, 500 रुपया लगता है, 700 रुपया लगता है। कितना बार भर चुके, कितना पैसा खर्च हो गया। आपका भाई मुख्यमंत्री बनेगा तो फौरन का फीस माफ कर देगा। आपका भाई मुख्यमंत्री बनेगा तो किराया, जो परीक्षा सेंटर में जाने का भाड़ा माफ कर देगा। नियोजित शिक्षकों, समान काम समान वेतन हम पूरा करेंगे। नीतीश जी ने आपको कहा। यह दो विषय है। एक तरफ संविधान है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोरोना काल चल रहा है। दूसरे तरफ प्रधानमंत्री ने कहा था पॉलीथीन मुक्त भारत होगी, लेकिन यह चुनाव आयोग का है। मैं उसको काफी दिन से रखा हूँ। आप निशान देख रहे होंगे, स्नातक जो अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है, स्नातक से मैं उसमें वोट किया था और उसी दिन से मैं इसको रखा हूँ। ये पॉलीथीन आप देख रहे हैं, तो ये कैसा संविधान है, कैसे प्रधानमंत्री है जो 100% झूठ ही बोलते हैं। कोरोना काल इतना भयानक था, वो अचानक कोरोना खत्म हो जाता है, आम जीवन सामान्य हो जाता है, लेकिन फिर जैसे ही क्योंकि चुनाव में कुछ हार का डर प्रधानमंत्री को नजर आ रहा है, तो फिर एक नया कोरोना काल का शुरुआत हो रहा है। सेकंड फेज की कोरोना आने की तैयारी चल रही है। आखिर इस टीकाकरण की क्या जरूरत है? आप मोबाइल पे सुनते होंगे कि अमिताभ बच्चन लगातार कहते रहते हैं कि मास्क सैनिटाइजर करें, जब तक दवाई नहीं आती है, तब तक वैक्सीन नहीं आती, तब तक आप सुरक्षित रहें। जब हमारा रिकवरी रेट 90%, 98% से ऊपर आ गया है, तो हमें वैक्सीन की जरूरत क्या है? क्या यह नहीं लगता है कि भारत के वर्ल्ड बैंक के षड्यंत्र के कारण, उसी षड्यंत्र को पूरा करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था और पैसा की वसूली के लिए ये वैक्सीन का ड्रामा है? प्रधानमंत्री जो कोरोना काल में चुनाव के दौरे कर रहे हैं लगातार, और उनके कार्यकर्ता, उनके जो लोग दौरा कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती है? किस बचाव की बात आती है? चुनाव आयोग ने निष्क्रियता की सारी लिमिट क्रॉस कर दी और प्रधानमंत्री चुप है। आपने टीवी चैनलों पे लगातार देखा है कि मास्क सैनिटाइजर तक के खत्म हो गए हैं बूथों पे। कल आपने बहुत सारे जगहों पे ये कंडीशन देखा है। न तो किसी तरीके का सामूहिक व्यवस्था है, समुचित व्यवस्था है जो कही जाती है, वो नहीं है। तो इस देश के प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलने के लिए क्या राजनीति कर रहे हैं? यह बात समझने की जरूरत है कि हम लोग किस परिपाटी के तहत इस पे किन पे भरोसा करें, हम संविधान पे कैसे भरोसा करें। यह जो संविधान है, इस पे हम कैसे भरोसा करें जो प्लास्टिक युक्त चुनाव करा रहा है। यहाँ पे आप सभी लोग कहेंगे कि ये एक तरफा शायद वीडियो है। लोग कमेंट भी करते हैं कि हर एक पार्टी इसी तरीके से काम कर रही है, यानी विपक्ष जो रैली कर रही है वह भी भारी भरकम भीड़ के साथ काम कर रही है।
जिसमें तेजस्वी यादव, कन्हैया की भी चर्चा चलती है कि लाखों की भीड़ जुटाकर लोग रैलियां कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता है कि अगर यह संविधान है और इस संविधान से आम आदमी को रोका जा सकता है, तो इन नेताओं की रैलियों पे प्रतिबंध क्यों नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद झूठ बोलते हैं, 100% झूठ बोलते हैं, तो वो दूसरे को कैसे लगाम लगा सकते हैं? एक बार प्रधानमंत्री ने हल्ला करके बड़े प्यार से, सौहार्द के साथ बोल दिया आज से लॉकडाउन रहेगा, थाली ताली बजेगा, तो सब कुछ हो गया इस देश में। और एक व्यवस्था लागू करने में यह प्रधानमंत्री विफल क्यों है? क्या वो पूरा जीवन राजनीति के तहत भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या यह लगता है आपको कि यह संविधान किसी लायक है? क्या सिर्फ आम आदमियों के पे ही यह लागू होता है संविधान? राजनेता, पुलिस, पदाधिकारी, अधिकारी जो नौकरशाह हैं, उन पे यह लागू होता है क्या? किस परिस्थितियों में आप देखेंगे कौन सी चीज है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं? यह विचार करने की जरूरत है। अगर कोरोना काल है तो इस चुनाव की जरूरत क्या है? अगर इस चुनाव की जरूरत है तो दूसरे फेज का, अरे अब एक बहुत अलग सी बात है कि फेज वाइज ये क्या है, चुनाव के फेज वाइज ही उसी तरीके से कोरोना का भी फेज चल रहा है। यह कितना बड़ा षड्यंत्र है, यह समझने की जरूरत है कि वाकई में कोरोना है क्या। क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं कि मैं बता दूं कि कोरोना है या नहीं है, लेकिन आपने, प्रधानमंत्री ने साइकोलॉजिकली तो बीमार पूरे देश को कर दिया। अगर आप रिकवर एक सामान्य थर्मामीटर से कर ले रहे हैं, एक पैरासीटामोल दवाई खाने से आप कर रहे हैं रिकवर, तो आप वैक्सीन का इंतजार क्यों कर रहे हैं? चाइना की कहानी खत्म हो गई कोरोना काल की। अब टीवी पे कोरोना के लिए चाइना को दोषी नहीं दिया जाता है, लाखों लोगों को भट्टियों में नहीं झोंका जा रहा है। अब आप जब पूरी दुनिया जानती है कि चाइना की बहुत सारी चीजें बाहर नहीं आती हैं, तो कोरोना काल की बातें कैसे बाहर आ गई? इसमें जो षड्यंत्र है इसे समझने की जरूरत है। और आम आदमी के पास एक ही अधिकार है कि वो अपने वोट के माध्यम से सरकार और ऐसे सिस्टम को बदल डाले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर आपके साथ मैं एक विशेष कार्यक्रम के साथ शामिल होऊंगा। मैं आगे आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से राजनीति ने धर्म और संस्कृति के साथ देश में एक नया विकल्प, या बिहार जैसे राज्य में एक नए विकल्प की आवश्यकता इतनी पड़ी है क्योंकि भाजपा से लोगों का मोह भंग हो चुका है। लालू परिवार का आतंक लोगों ने 15 साल देखा है। अब एक नए विकल्प की तैयारी में बिहार अपना मूड बना चुका है और संभवतः इस चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज घट रहा है, पहले चरण में घटा है, और जो परिपाटी जो एक सर्वे बताता है उसमें शायद एक बड़े बदलाव की आपको प्रत्यक्ष सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।